आप सीएम साहब के खास हैं, लेकिन यहाँ पे सीएम साहब की कोई फोटो या कमल का निशान या बीजेपी कुछ लग नहीं रहा। देखो, मैं कभी भी किसी पार्टी का कोई प्राथमिक द्वितीय सदस्य नहीं। ओके, मुख्यमंत्री जी सबके मुख्यमंत्री हैं। एक जना मेरे साथ बोला रहे तेरे सुनील शर्मा की तो मैं फ्लैक्स पाट दिए, मैं उड़े प्रोग्राम चल रहा है उनका, मैं फ्लैक्स क्यों पढ़े, नो बोले बस उन्होंने पाट दिए। तो क्या यहाँ पे ऐसा भी घटना घटी है आपके फ्लैक्स फाटे हों या कुछ इस टाइप की ये प्रोग्राम ना हो यू कैंसिल हो जाए, इस टाइप की कोई हुआ है या मेरे पास ये मैसेज खामखा का है? मेरे पास तो ऐसी कोई सूचना थी नहीं, क्योंकि हमारा कोई राजनीतिक कार्यक्रम तो था नहीं जी। अब अगर आपको टिकट मिल जावा है फिर कैसे दूर रहोगे? ना, मैं कोई इच्छा भी नहीं, कोई सोच भी नहीं, दूर दूर तक नहीं सोचता मैं राजनीति। इन 5 घंटे में मेरे 15,000 रुपए के 27,000 रुपए अंकुर जी ने करे। आपसे अगर कोई नु कह दे है कि अंकुर भाई ये 20 लाख पकड़ो और मेरा काम संभालो, तो उसमें हम चलेंगे 3 महीने के हिसाब से। बीच में आप बंद कर सकते हो, ठीक है भाई आपको 7 दिन लगा, नहीं मेरे को आपका काम पसंद नहीं आया, जो भी है, लेकिन मैं प्रॉफिट का उसमें 30% लूंगा। ओके, 20 लाख से ऊपर के अकाउंट का कितना? डबल की तो हम गारंटी दे रहे हैं। डबल तो होगा ही होगा। देखो भाई, ये है शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट सिर्फ बिजनेस पे ही नहीं है, राजनीति पे भी शेयर मार्केट एक्टिव हुआ है। तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई 2-3 दिन तक बारिश की तबाही हो रही है पूरे हरियाणा में, फसल भी बिल्कुल डैमेज अवस्था में हो रही है और ओलावृष्टि, फसला पे भी बात करांगे। हमारे साथ आपने पीछे फ्लैक्स बोर्ड में देख लेंगे सुनील शर्मा जी ड्यूटी वाले भाई साहब हमारे साथ हैं। भाई साहब नमस्कार, जय हिंद प्रणाम। जी, जय हिंद प्रणाम। बहुत थके महसूस हो रहे हो? कई दिन हो गए थे, एक कार्यक्रम उठा रखा था यहाँ की सरदारी ने जी, नशा मुक्त दादरी, उसी अभियान में आज समापन था आपके सामने। थोड़ा सा थकावट सी है। थकावट तो नहीं कह सकते, खुशी भी होती है। मैंने यूं सुना कि कल जो रात में बारिश हो रही थी वो टेंट उंट सारा भर गया था, 2 बजे तक आप यहाँ पे स्टेज पे थे? हाँ, 2 बजे तक हमारी पूरी यहाँ टीम थी, जो कि हम सदस्य कमेटी और आसपास के गांव के जितने भी हमारे मित्र थे, परिवारजन थे, सारे यहाँ थे। बाल्टियों से पानी निकल रहा है यहाँ, और लगातार 2-3 दिन से ही बारिश चल रही है। ओलावृष्टि ज्यादा थी, तो काफी कल रात तक बारिश आती रही, सुबह तक बारिश आती रही। फिर मतलब भगवान ने मंजूर हुआ कि चलो इतना अंगाला तो प्रोग्राम करवा ही दो। जिस कार्यक्रम के पीछे नीति और नियत ठीक हो जी, तो भगवान इंद्र देवता ने भी कृपा बख्शी, बारिश रुक गई थी समय पर, लेकिन व्यवस्थाएं सारी दोबारा करनी पड़ी। आप सीएम साहब के खास हैं, लेकिन यहाँ पे सीएम साहब की कोई फोटो या कमल का निशान या बीजेपी कुछ लग नहीं रहा। देखो, मैं कभी भी किसी पार्टी का कोई प्राथमिक द्वितीय सदस्य नहीं। ओके, मुख्यमंत्री जी सबके मुख्यमंत्री हैं, मेरे भी हैं जैसे आपके हैं जी। तो कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है सामाजिक मुद्दे पर, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी भी कोशिश करते हैं कि नशा मुक्त हो हरियाणा। उसी कड़ी में हमने नशा मुक्त दादरी का अभियान छेड़ रखा था। 65 के 65 गाँव में साइकिल यात्रा निकाली गई थी। हर वार्ड में, हर गाँव में, हर ढाणी में पहुँचे, लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया और उसकी कुरीति के बारे में जागरूक किया। तो कुछ ऐसे बच्चे सामने आओ भाई वो नशा करा करता जी, और अब सुनील शर्मा जी के साथ रहा है और अभी वो स्वस्थ है, छोड़ भी गया, और आपने खुशी भी है इस बात। कोशिश करी हमने, हजारों लोगों को इस अभियान में जोड़ा, लोग दिल से जुड़े। आपने देखा कितनी भारी मात्रा में यहाँ भीड़ आई हुई, घर की हमारी माताएं बहनें भी जुड़ी इस अभियान में। सबसे ज़्यादा तकलीफ, दुख, पीड़ा, वेदना माता और बहन को होती है, जिसका बेटा या पति या पिता नशे से ग्रसित रहकर घर की सारी अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है इस नशे के कारण। हम जब लोगों से मिले, घूमे गांव-गांव, कस्बे, गली-गली, कई ऐसे चीज़ें देखी, सामने आई। परिवार के परिवार उजड़ रहे, महिलाएं कपड़े सिल के पैसे कमाती हैं, उसका बेटा या पति वो पैसे छीन ले जाता है नशे के लिए। किसको बोले, वो किसके पास जाए, क्या करे? वो सामाजिकता के नाते से डर के कारण चुप रह जाती है। सारी हमारे पास एविडेंस। ये चीजें महसूस करी है, क्योंकि ना तो मेरे ख्याल से आपके परिवार में कोई ऐसा सीन रहा, ना हमारे परिवार में कभी ऐसा सीन रहा कि भी गरीब के पैसे निकाल। फिल्मों में तो देख ले, वहाँ एक नशेड़ी गरीब के माँ के जेवर बेचाया, बर्तन बेचाया। आपने ये चीजें देखी है, महसूस करी है? जगदीप जी, 2 चीजें होती हैं। फिल्में वही चित्र दिखाती हैं जो समाज का आईना होता है। फिल्म कहाँ से आएगी? कोई भी फिल्मकार जो देखेगा वही तो सोचेगा। वो पत्रकार या जो कहानी का लेखक है वही अपनी
चीज़ों में उकेरेगा तो उन्हें देखी है महसूस करी है। मतलब धुआं वहीं उठता है जहाँ आग होती आग है। होती है तो है ये चीज़ें मैंने देखी हैं। अच्छा। गाँव के गाँव, घरों के घरों में बर्बादी हो रही नशे का। ऐसे सोच के हमने अभियान नहीं चलाया था। अभियान यहाँ कितने आदमी थे, 65 के 65 गाँव के आदमी थे। मैंने सबसे पूछा हाथ उठा के कौन से गाँव से कौन आया है। हर गाँव में यात्रा पहुँची है, केवल नाम के लिए यात्रा नहीं थी। एक एक व्यक्ति से जुड़ के आए हैं। एक एक गांव का यूथ क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, व्यायामशाला में अभ्यास करने वाले व्यक्ति से मिले हैं। एक एक माता बहनों से मिले हैं। गांव में सरपंचों से, पंचों से, नंबरदारों से मिला है। पता किया कि किस परिवार को नशे के कारण ज़्यादा दिक्कत, उस परिवार के साथ बैठे। ऐसा नहीं कि हमने कोई खाना पूर्ति करने के लिए कार्यक्रम किया, ये कोई राजनीतिक उद्देश्य के लिए कार्यक्रम नहीं था। ये दिल में एक टीस उठती थी जब बूंद के आसपास देखते थे। आज आप देखते थे किसी गाँव में आपने देखा था कि रात को कोई समस्या हो, चोरी हो, कहीं नहीं होती थी। नशे के कारण आदमी को, जब आपको नशे के लिए पैसे नहीं मिलते, आपका दिमाग अपराध की ओर जाता है। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री आज मनोहर लाल जी फरीदाबाद में मैराथन में थे जी। उन्होंने क्या किया, नशा मुक्त हरियाणा। उन्होंने नशा छोड़ के बच्चों को, लोगों को कहा खेलों की तरफ ध्यान लगाओ। तो हम भी कहते हैं शिक्षित बनो, नशे से दूर रहो। और हरियाणा में तो बड़ी पारदर्शी तरीके से मुख्यमंत्री जी के राज में नौकरियाँ मिल रही हैं। जो बच्चा नशा मुक्त रहेगा, शिक्षा की तरफ, खेल की तरफ ध्यान रहेगा, अपने आप उसको मौका मिलता है हर क्षेत्र में। कल मैं रोहतक में था, आपके कार्यक्रम का कोई जिक्र नहीं था, मैं अपने पर्सनली सर्कल में था। एक जना मेरे साथ बोला, रहे तेरे सुनील शर्मा की तो मैं फ्लैक्स पाट दिए, मैं उड़े प्रोग्राम चल रहा है उनका, मैं फ्लैक्स क्यों पढ़े? न बोले बस उन्होंने पाट दिए। तो क्या आप ऐसा भी घटना घटी है आपके फ्लैक्स फाटे हों या कुछ इस टाइप की, ये प्रोग्राम ना हुआ, यू कैंसिल हो जाए, इस टाइप की कोई हुआ है या मेरे पास से मैसेज खामखा का है? मेरे पास तो ऐसी कोई सूचना थी नहीं, क्योंकि हमारा कोई राजनीतिक कार्यक्रम तो था नहीं जी। तो कोई हमारे कोई इतने फ्लैक्स नहीं थे। ये हमारी टीम थी जो 51 सदस्य इस कार्यक्रम के निमित्त गठित की थी, बौंद गांव की कमेटी, इसलिए थोड़े बहुत फ्लैक्स लगा रखे थे। और ऐसा मेरे में ना ऐसा कुछ। ओके, अभी सच बताऊं, मेरे पास 3 दिन पहले आपके कार्यक्रम का नोता था, मैं आ नहीं रहा था, मैं इसलिए नहीं आ रहा था, मैं सच बता रहा हूँ कि यार मैंने लगता नहीं है भाजपा के कार्यक्रम, सुनील जी के कार्यक्रम, मतलब भाजपा के कार्यक्रम की बात करूँ, लोग आंदे नहीं किस तरह के वीडियो बनाऊँ। लेकिन जब आज सुबह मेरे पास मैं गुड़गांव था जवाहर यादव जी के कार्यक्रम में, तो वहाँ पे मेरे पास फ़ोन आया, अरे तू आया नहीं यहाँ पे? मैं के 10 आदमी हूँ, क्या करूँगा आके? न बोले 15,000 लोग हैं, 10,000 तो कुर्सियाँ थी। कुर्सियाँ एक बार घुमाइए हुए कुर्सियाँ, प्रोग्राम क्योंकि ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। लगभग 10,000 कुर्सियाँ थी और 5,000 लोग। ये जो रोड है आपका सारा जाम था। आज 15,000 लोग। हाँ, भीड़ की सीमा नहीं थी, चारों तरफ से जाम थे। मैं खुद खरडी मोड़ से यहाँ तक आने में 20 मिनट लग गए मेरे को। 1 किलोमीटर आपने आगे वो मोटरसाइकिल में आने की कोशिश करी मैंने। हाँ, कि मोटरसाइकिल पे आ जाऊँ। यहाँ भी भीड़, रोहतक से लेकर दादरी रोड, पूरा ये जो अपना खरडी मोड़ से दादरी तक है, सारा जाम था, सारी इंटरनल लोग जाम था। क्या ये आपके नशे रोकने के कार्यक्रम को सहायक बना रहे थे या सुनील शर्मा को विधायक बनाने में सहायक बना? ऐसी मेरी तो कोई मनसा नहीं, कोई इच्छा नहीं, गैर राजनीतिक कार्यक्रम था। हमने तो मंच पर कोई कुर्सी भी नहीं लगाई। हाँ, ये भी खबर थी, कोई मंच पे कुर्सी नहीं, कोई मुख्य अतिथि नहीं, आप और हम, कोई भी एक समान कुर्सी, कोई सोफे, कुछ नहीं, कोई स्पेशल किसी ना, को ना किसी को कोई रोक टोक कोई नहीं, स्पेशल एंटरटेन नहीं किया कोई गया। कहीं आओ कहीं जाओ। सारे ही घर के थे, आसपास के थे, सारे कार्यक्रम का नाम ही था परिवार मिलन सम्मेलन। परिवार मिलन तो परिवार में सारे सदस्य बराबर होते हैं। मेरी तो खुद कोशिश रहती है स्टेज और फूल मालाओं से दूर रहना चाहिए। अब अगर आपको टिकट मिल जावा है फिर कैसे दूर रहोगे? ना मेरी कोई इच्छा भी नहीं, कोई सोच भी नहीं, दूर दूर तक नहीं सोचता मैं राजनीति की बात। लेकिन जब कोई भी आदमी, मान लो मैं ही किसी जगह पे इतना बड़ा कार्यक्रम कर दूं, कान खड़े हो जाऊं, वहाँ के एट प्रेजेंट के विधायक के यूँ कह रहा है तो कल मेरे सर होगा, मेरे कुर्सी छीन लेगा, बेचैनी तो पैदा होगी। आपने तो कर दिया, आपने तो कह दिया भाई मेरी तो राजनीतिक इच्छा नहीं है, लेकिन विरोधियों को तो कान खड़े कर दिए ना। दो चीजें होती हैं, जो रिलैक्स मोड में बैठे थे। मेरे को बेचैनी होती है जब किसी व्यक्ति को तड़प हो, किसी व्यक्ति को नशे से उसके परिवार को टूटते हुए देखने में तड़प होती है। नशे से क्या नुकसान होता है, समाज में कहाँ कहाँ तक गिरावट आती है, उस चीज़ की तड़प है मुझे। अब मेरे से किसी को क्या तड़प है तो उस व्यक्ति की खुद की सोच है। इतने 15,000 आदमी इकट्ठे करे जी, तड़प तो होगी। तो वो 15,000 वो व्यक्ति आए जो हमारे परिवार के साथ जुड़ना चाहते थे, जो इस अभियान में जुड़े। हमने प्रत्येक उस व्यक्ति को निमंत्रण दिया, उस दिल से शौक से आया जिससे हम मिले 65 के 65 गाँव में जाके। हम ऐसा कोई जिले का गाँव नहीं था जहाँ से सरदारी नहीं आई हो। आज देखो भाई, खैर ये हमारे विधायक जी बोलूँ, नेताजी बोलूँ, भाई साहब बोलूँ,
हमारे कह तो रहे नॉन पॉलिटिकल था, खैर लग भी रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई निशान नहीं, कोई कमल का निशान या कोई खट्टर साहब की फ़ोटो नहीं। तो अब नेक्स्ट प्रोग्राम आपका कहाँ है, नेक्स्ट रोंगटे कहाँ खड़े हो, कहाँ नेक्स्ट? अब हम अगला अभियान चलाएंगे सफाई का और पानी का। तो समस्याएं होती हैं लोगों को, मौलिक जो समस्याएं हैं, सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन जब तक समाज साथ नहीं खड़ा होगा सरकार के, चीज़ें योजनाएं परियोजनाएं जब दोनों पक्ष मिलकर चलते हैं अच्छी तरीके से फलीभूत होती हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, मैंने लास्ट टाइम आपका इंटरव्यू कर गया था मैं, उसमें आपने कहा था कि बच्चों के पेपर कैंसिल नहीं होंगे, 6 तारीख आने वाली है, उनकी दोबारा सुनवाई उन बच्चों की। क्या ग्रुप डी TGT 56-57 कैंसिल होने की कोई चांस? ना क्यों कैंसिल होंगे? मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का एक ही विजन है, शिक्षित योग्य व्यक्ति को उसके अधिकार में। मैं आपके सिर हो जाऊंगा जी अगर कोई गड़बड़ होगी। क्यों गड़बड़ होगी? अभी 10,000 बच्चे लगे ना जी, हर गांव में लगे, बिल्कुल लगे। कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो अयोग्य हो? ना, सभी आप तो घूमने मारने हाँ, हो, बिल्कुल सामाजिक व्यक्ति, बिल्कुल योग्य व्यक्ति लगे ना, बिल्कुल किसी डिजर्विंग कैंडिडेट जी, तो आगे भी लगेंगे। हालांकि मैं तो जब गांव में घूम रहा था, बहुत सारे परिवार जो कांग्रेस के थे उनसे भी मैंने पूछा, भाजपा वाले ने पीछे देके लाए गए, बोले ना भाई उनका दमियोते कौन था पीछे, तो उनकी तो गांव के सरपंच के लिए भी बोल चाल नहीं। जब मैं आपको टोकूंगा, जब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होते हैं ना, जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान की शपथ लेते हैं, वो किसी पार्टी के नहीं रहते। आज माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। खाली आप जिस पार्टी विशेष का नाम ले रहे हो उसके मुख्यमंत्री नहीं है, वो हर व्यक्ति के मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी राजनीतिक दल का नहीं होता। मुख्यमंत्री होते हैं। आपके भी मुख्यमंत्री हैं, मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, और आपने जिस पार्टी का नाम लिया उस पार्टी के कार्यकर्ताओं के मुख्यमंत्री। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो भाई ये हैं हमारे सुनील शर्मा जी, देखो HSIIDC के मुखिया भी हैं ये, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम अभी तो क्या जिक्र करें, लेकिन इस प्रोग्राम के बाद जैसे ही समय मिलेगा सुनील शर्मा जी से बात करांगे कुछ पॉलिटिकल। फिलहाल ये नॉन पॉलिटिकल वीडियो थी, लेकिन कुछ तो जुड़ गया यार। फिलहाल आप बताएं आपने ये वीडियो किसी लगी, कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक ले देना, जय हिंद, भारत माता की जय।